औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सर नवीद मैथ एकेडमी। हमारे पास एक्सरसाइज 4.6 चल रही है। आज उसका क्वेश्चन नंबर 8 हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है हमारे पास 1/2x माइनस 3y माइनस एक्स प्लस वाई ओवर 4x² माइनस 9y²। डियर स्टूडेंट्स, पहले जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उनमें हमने टर्म्स को मल्टीप्लाई करना होता था। उसमें हमारे पास जो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही थी या डिवाइड हो रही थी, जो पहले हमने 7 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। अब ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर माइनस हो रहे हैं, तो चलें स्टार्ट करते हैं। 1/2x माइनस 3y माइनस एक्स प्लस वाई ओवर, अब ये जो हमारे पास 4x² है इसको हम लिखेंगे 2x होल स्क्वायर माइनस ये जो हमारे पास 9y² है इसको हम लिखेंगे 3y होल स्क्वायर। क्यों ऐसा लिखा है? ताकि हम इसको जो है वो a² माइनस b² वाले फॉर्मूले की फॉर्म से ओपन कर सकें और फिर इसका एलसीएम ले सकें। 1/2x माइनस 3y माइनस एक्स प्लस वाई ओवर, अब हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? a² माइनस b² इक्वल किसके होता है? a माइनस बी और a प्लस बी। देखें यहाँ पे हमारे पास 2x² माइनस 3y², तो मीन हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 2x माइनस 3y और 2x प्लस 3y, 2x माइनस 3y और 2x प्लस 3y। अब हमने लेना है इसका एलसीएम। देखें तो फर्स्ट के डिनोमिनेटर में आ रहा है 2x माइनस 3y, जबकि सेकंड के डिनोमिनेटर में आ रहा है 2x माइनस 3y और 2x प्लस 3y। ये दो टर्म्स तो सेम है, लेकिन ये इसके पास क्या है? ये एक्स्ट्रा है 2x प्लस 3y। तो इसके दो मेथड है, या तो हम ये जो हमारे पास फर्स्ट टर्म है उसको 2x प्लस 3y से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें, या फिर हम क्या करें कि इसका एलसीएम लेके इधर जस्ट जो है इसके नोमिनेटर में इसमें मल्टीप्लाई करवा दें। इजी मेथड ये है कि जो चीज़ इसके पास नहीं है उसी से हम इसको मल्टीप्लाई भी करवा देते हैं और डिवाइड भी करवा देते हैं। तो 2x प्लस 3y से इसको मल्टीप्लाई भी करवाया और 2x माइनस 3y से इसको प्लस 3y से इसको डिवाइड भी करवा दिया। और इसके साथ क्या है? 1/2x माइनस 3y और ये वाली टर्म हमने लिख ली x प्लस वाई ओवर 2x माइनस 3y और 2x प्लस 3y। अब देखें दोनों के डिनोमिनेटर में सेम आ गया है, सेम टर्म्स आ रही हैं, तो इसको ऐसे लिख दें 2x प्लस 3y और 2x माइनस 3y। ये क्या आ गया है? ये हमारा एलसीएम आ गया है। अब न्यूमरेटर की टर्म्स लिखते हैं। ऊपर क्या आ रहा है? 2x प्लस 3y माइनस इंटू एक्स प्लस वाई। आपको पता है कि माइनस जो है वो साइन चेंज कर देता है, इसीलिए ब्रैकेट लगाई है। अंदर जब माइनस अप्लाई करेंगे तो ये माइनस एक्स और माइनस वाई हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा? 2x प्लस 3y और 2x माइनस 3y। ठीक है, देखें तो अब क्या बचेगा हमारे पास? 2x माइनस एक्स, एक्स 3y माइनस वाई तो प्लस का 2y और 2x प्लस 3y और 2x माइनस 3y, और यही हमारा क्या है? रिक्वायर्ड आंसर है। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास 1/x इंटू एक्स माइनस वाई प्लस 1/y इंटू एक्स प्लस वाई। देखें दोनों के डिनोमिनेटर में डिफरेंट टर्म्स आ रही हैं। फर्स्ट में देखें तो हमारे पास क्या आ रहा है? 1/x माइनस वाई, और फिर सेकंड में क्या आ रहा है? 1/y इंटू एक्स प्लस वाई। दोनों के डिनोमिनेटर में क्या आ रही हैं? डिफरेंट थिंग्स आ रही हैं, कोई भी चीज़ इनमें कॉमन नहीं है। तो हम दो तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। या तो हम क्या कर सकते हैं कि उसी तरह जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 8 में किया है कि जो चीज़ इसके पास नहीं है उसे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें, या फिर हम ऐसे कर सकते हैं कि इसका एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, एलसीएम कैसे आएगा?
जो कॉमन है वो वन टाइम आएंगे और जो नॉन कॉमन होते हैं वो हमने वो भी साथ लिख देने हैं, ठीक है। तो देखें यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, x आएगा, y आएगा, ठीक है, x माइनस वाई आएगा और x प्लस वाई आएगा, ठीक है। अगर हमारे पास कॉमन थिंग्स होती तो हम उसकी मैक्सिमम पावर जो है ना उसमें एलसीएम में लिखते होते हैं और नॉन कॉमन को भी साथ लिखते होते हैं। तो यहाँ पे सारे जो है ना वो नॉन कॉमन थे, x भी लिख लिया, y भी लिख लिया, x माइनस वाई और x प्लस वाई। अब ये जो हमारे पास फर्स्ट है इसके डिनोमिनेटर में है x इंटू एक्स माइनस वाई, मीन x भी है और x इंटू एक्स माइनस वाई भी है। अब जो टर्म इसके पास नहीं है वो क्या है, y और x प्लस वाई। तो ये वाली टर्म इधर जाके क्या हो जाएगी, इस वन के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, 1 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस यहाँ पे देखें तो y इंटू एक्स प्लस वाई है, ये वाली टर्म इसके पास नहीं है, तो x इंटू एक्स माइनस वाई जो है इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो देखें क्या बनेगा हमारे पास, अगर हम y को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें तो ये बन जाएगा एक्स वाई प्लस y को y के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो y स्क्वायर, फिर x को अंदर मल्टीप्लाई करवाएं तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर और फिर माइनस का एक्स वाई। ओके, नीचे क्या है हमारे पास एक्स वाई, एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई, ठीक है। अब ये देखें प्लस का है और ये क्या है माइनस का है एक्स वाई, तो इनको हम क्या कर देंगे, कैंसल आउट कर देंगे, ये एक्स वाई और ये माइनस का एक्स वाई आपस में कैंसल आउट हो गए। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बच गया है, ऊपर आ गया हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और नीचे हमारे पास क्या आ गया है, ये नीचे आ गया हमारे पास एक्स वाई, ठीक है। अब ये देखें ना एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई है, तो इसको हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फॉर्मूले से इनको इकट्ठा कर देते हैं। वो हमारे पास क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो अब ये इस फॉर्म में है तो इसको इस फॉर्म में लिख देते हैं, तो ये क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया है, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आ गया। जी डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास 5x प्लस 5 ओवर 3 इंटू टू एक्स माइनस वन प्लस 6 माइनस 2x ओवर 2 इंटू वन माइनस 2x। चलें जी इसको सॉल्ट आउट करते हैं। देखें तो 5x प्लस 5 ओवर 3 इंटू 2x माइनस वन प्लस 6 माइनस 2x ओवर 2 इंटू वन माइनस 2x। देखें तो हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है उसके नोमिनेटर में से 5 कॉमन आ रहा है, तो 5 कॉमन ले लेते हैं। तो 5 कॉमन ले लिया तो यहाँ से हमारे पास आ गया x प्लस वन ओवर 3 इंटू टू एक्स माइनस वन। अब जब हमने एलसीएम लेना है तो हमारी कोशिश होती है कि जो डिनोमिनेटर की टर्म्स हैं वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। यहाँ पे देखें 2x माइनस वन है, यहाँ पे 1 माइनस 2x, तो जस्ट उसमें साइंस का डिफरेंस आ रहा है, टर्म्स एक जैसी हैं। यहाँ पे 2x के साथ प्लस आ रहा है, यहाँ पे माइनस आ रहा है, इधर 1 के साथ माइनस आ रहा है, इधर प्लस आ रहा है। तो अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूँ इनके साइन जो है बिल्कुल इस टर्म के जैसे हो जाएंगे। और ऊपर वाली टर्म में से देखें तो हमारे पास 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ से हमारे पास आएगा 3 माइनस एक्स और यहाँ से ले लेते हैं 2 कॉमन और सॉरी माइनस कॉमन लिया और 2 ऑलरेडी मौजूद था, तो यहाँ पे क्या बन गया हमारे पास 2x माइनस वन, ठीक है। अब ये माइनस हमारा यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और ये 2 और ये 2 क्या हो जाएंगे आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया 5 इंटू एक्स प्लस वन ओवर 3 इंटू टू एक्स माइनस वन, यहाँ पे आ गया माइनस 3 माइनस एक्स ओवर 2x माइनस वन। देखें डिनोमिनेटर अब दोनों का हो गया है सेम, जस्ट इसके पास 3 है जो कि 3 इसके पास नहीं है, तो हम इसको जो है ना वो 3 से क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई भी करवा देते हैं और डिवाइड भी करवा देते हैं ताकि डिनोमिनेटर क्या हो जाए वो सेम हो जाए। चलेंगे एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम क्या आ गया हमारे पास 3 इंटू टू एक्स माइनस वन, इधर क्या है हमारे पास वो 5x प्लस वन है और इधर क्या है माइनस 3 इंटू थ्री माइनस एक्स है। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 5 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास 5x
प्लस 5 माइनस 3 3 ज़ा 9 और माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस 3x ओवर 3 इंटू 2x माइनस 1। अब ये x वाली टर्म्स हैं, ये आपस में सिंप्लीफाई हो जाएंगे। 5x प्लस 3x इज इक्वल टू 8x और 5 माइनस 9 माइनस 4 ओवर 3 इंटू 2x माइनस 1। मज़ीद भी हम इसको कर सकते हैं कि अगर इसमें से हम कॉमन ले लें, 4 कॉमन ले लें, तो ये बन जाएगा हमारे पास x माइनस 1, सॉरी 2x माइनस 1 और 3 इंटू 2x माइनस 1। देखें तो 2x माइनस 1 और 2x माइनस 1 आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे। ये हो गया कैंसिल। अब हमारे पास क्या बच गया है, 4/3 आंसर आ गया। इंतहा इजी क्वेश्चन और ये भी सॉल्व हो गया। जी डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास। 2a ओवर 2a माइनस 3 माइनस 5 ओवर 6a प्लस 9 माइनस 4 इंटू 3a प्लस 2 ओवर 3 इंटू 4a स्क्वायर माइनस 9। इंतहाई इजी क्वेश्चन है, इसको सॉल्ट आउट करते हैं। 2a ओवर 2a माइनस 3 माइनस 5 ओवर, अब यहाँ से देखें तो इसमें से 3 कॉमन आ रहा है क्योंकि ये भी 3 का मल्टीपल है और 9 भी क्या है 3 का मल्टीपल है, तो 3 कॉमन ले लेते हैं। 3 कॉमन ले लिया तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया 2a प्लस 3, ठीक है, माइनस 4 इंटू 3a प्लस 2 ओवर 3। और यहाँ पे जो हमारे पास 4a स्क्वायर है उसको हम कैसे लिखते हैं, 4 2 का स्क्वायर होता है और ये बन जाएगा 2a होल स्क्वायर माइनस 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का, तो ये किसका स्क्वायर हो जाएगा, ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से 2a ओवर 2a माइनस 3 एज इट इज माइनस 5 ओवर 3 इंटू 2a प्लस 3 भी एज इट इज माइनस 4 इंटू 3a प्लस 2 ओवर 3। अब यहाँ पे देखें तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला जो हमने पिछले 2 क्वेश्चन में भी अप्लाई किया है, तो उसी के अकॉर्डिंग इसको ओपन करते हैं, एक मरतबा माइनस के साथ और एक मरतबा प्लस के साथ। ये क्या बन जाएगा 2a माइनस 3 और 2a प्लस 3। ठीक है, मैं इधर लिख भी देता हूँ कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किस चीज़ के इक्वल होता है, a माइनस बी और a प्लस बी। ठीक है, अब हम लेंगे इसका एलसीएम। देखें फर्स्ट के डिनोमिनेटर में आ रहा है 2a माइनस 3, सेकेंड के डिनोमिनेटर में आ रहा है 3 इंटू 2a प्लस 3 और जो थर्ड है उसमें 3 इंटू 2a माइनस 3 और 2a प्लस 3 आ रहा है। देखें तो अब इसका कॉमन थिंग्स अगर देखी जाए तो 2a माइनस 3 इसके पास भी है, इसके पास भी है, 2a प्लस 3 इसके पास भी है, इसके पास भी है, 3 इसके पास और इसके पास है। तो अब इसका जो एलसीएम आएगा वो कौन कौन सी चीजें आएंगी, एक तो 3 आएगा, एक यहाँ से 2a माइनस 3 आएगा और एक यहाँ से 2a प्लस 3 आएगा और इसके पास भी ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। अब जिस टर्म के पास जो वाली टर्म मौजूद है उसको छोड़ के बाकी जो नहीं है वो उसके नोमिनेटर के साथ क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। तो यहाँ पे देखें 2a माइनस 3 है, 2a माइनस 3 है तो इसके पास ना 3 है और ना ही क्या है 2a प्लस 3 है, तो ये ऊपर इसके साथ क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। मीन 2a के साथ मल्टीप्लाई होगा, एक तो 3 मल्टीप्लाई होगा और सेकंड क्या है 2a प्लस 3 माइनस 5, इसके पास 3 भी है और 2a प्लस 3 भी है और 2a माइनस 3 नहीं है, तो इसके बाद ये 2a माइनस 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा। माइनस यहाँ पे देखें तो इसके पास सारी टर्म्स है, जस्ट इसका जो है नोमिनेटर ऐसे लिख देंगे। अब यहाँ से इसके नोमिनेटर को सॉल्व करते हैं हम, तो क्या बन जाएगा हमारे पास, यहाँ से 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6a इंटू 2a प्लस 3 माइनस 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं 10a प्लस 15, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ से माइनस का 12a एंड माइनस का 8, डिनोमिनेटर में 3, इसको वापस जो है हम इसी टर्म में जो है ना वो कन्वर्ट कर देते हैं जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, 4a स्क्वायर माइनस 9 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली फॉर्म से। ये 4a स्क्वायर माइनस 9 इसके डिनोमिनेटर में आ गया। यहाँ से 6 से अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बन जाएगा हमारे पास
12a² प्लस 18a, यहाँ से माइनस का 10a और माइनस का 12 है तो ये माइनस का 22a, प्लस का 15 और माइनस का 8 तो यहाँ से 15 माइनस 8 तो यहाँ से आएगा 7 ओवर 3 इंटू 4a² माइनस 9। 12a² 18a माइनस का 22a तो ये बन जाएगा माइनस का 4a प्लस 7 ओवर 3 इंटू 4a² माइनस 9। ये हमारा क्या आ गया है, रिक्वायर्ड आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 11 का। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास 5 ओवर 5 प्लस एक्स माइनस 18x² माइनस 2 ओवर 2 प्लस 5x प्लस 2x²। देखें तो इसमें हमारे पास क्वाड्रेटिक टर्म्स आ रही हैं, ठीक है, तो इनको हम सॉल्ट आउट करेंगे। कैसे करेंगे, मिड टर्म ब्रेक करेंगे, ठीक है। अब देखें 5 को माइनस 18 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये होता है माइनस का 90 और मिडिल टर्म है हमारे पास प्लस का 1। तो हमने दो ऐसे फैक्टर बनाने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 90 बने, ऐड करें तो प्लस का 1 बने। तो 9 और 10 अगर हम ले लें तो 9 10 90 और 10 माइनस 9 1 आ जाता है। तो इसके फैक्टर क्या बनेंगे हमारे पास 5 ओवर यहाँ से 5 प्लस 10x माइनस 9x माइनस 18x², ठीक है। और इधर से माइनस 2 ओवर 2 टू 4 मल्टीप्लाई करें 4 बने, ऐड करें तो 5 बने, ठीक है। तो यहाँ पे हम 4 और 1 ले लेते हैं, क्या बन जाएगा हमारे पास 2 प्लस 4x प्लस x प्लस 2x²। अब इनमें से कॉमन टर्म्स को कॉमन लेते हैं। यहाँ में से फर्स्ट 2 में से क्या कॉमन आ रहा है, 5 कॉमन आ रहा है तो यहाँ से आएगा 1 प्लस 2x माइनस यहाँ से 9 कॉमन आ रहा है और साथ में x भी कॉमन आ रहा है तो यहाँ से भी क्या बन जाएगा 1 प्लस 2x। फिर माइनस 2 ओवर यहाँ से देखें तो 2 कॉमन आ रहा है 1 प्लस 2x, यहाँ से भी 1 कॉमन आ रहा है तो सॉरी x कॉमन आ रहा है तो ये बन जाएगा 1 प्लस 2x। अब यहाँ से दोबारा 1 प्लस 2x कॉमन आ रहा है, 1 प्लस 2x कॉमन ले लिया और यहाँ से आएगा 5 माइनस 9x। यहाँ से भी 1 प्लस 2x कॉमन आ रहा है और इधर आ गया 2 प्लस x। अब लेंगे हम इनका एलसीएम। देखें 1 प्लस 2x दोनों में आ रहा है, इसके पास 5 माइनस 9x है और इसके पास क्या है वो 2 प्लस x है, ठीक है। तो एलसीएम लेते हैं। एलसीएम में सारी कॉमन और नॉन कॉमन टर्म्स आती हैं। 1 प्लस 2x आएगा, 5 माइनस 9x आएगा और 2 प्लस x भी साथ आ जाएगा, ठीक है। अब इसके पास 1 प्लस 2x भी है और 5 माइनस 9x भी है, 2 प्लस x नहीं है तो ये 5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 5 इंटू 2 प्लस x इसके पास आ गया माइनस इसके पास क्या है 1 प्लस 2x भी है, 2 प्लस x भी है और 5 माइनस 9x नहीं है तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 माइनस 9x। 5 को मल्टीप्लाई करते हैं 5 टू ज़ 10 और 5x ज़ 5x और माइनस 2 5 ज़ 10 माइनस माइनस प्लस 2 9 ज़ 18x ओवर नीचे हमारे पास क्या है 1 प्लस 2x इंटू 5 माइनस 9x और 2 प्लस x। जी क्या बनेगा हमारे पास यहाँ से, यहाँ पे देखें तो 10 और 10 आपस में क्या हो रहे हैं कैंसिल आउट हो रहे हैं तो ये आपस में क्या हो गए कैंसिल आउट हो गया और यहाँ पे हमारे पास क्या बच गया 5x प्लस 18x कितना हो गया 23x 23 ओवर
नीचे देखें तो यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास 1 प्लस 2x और 5 माइनस 9x, और ये 2 प्लस एक्स को हम x प्लस 2 भी लिख सकते हैं, और इसको जो हमारे पास 1 प्लस 2x है इसको 2x प्लस 1 भी हम लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या है, वो रिक्वायर्ड आंसर है। जी डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास। 1 माइनस पी स्क्र ओवर 1 प्लस क्यू मल्टीप्लाई 1 माइनस क्यू स्क्र ओवर पी स्क्र मल्टीप्लाई 1 प्लस पी ओवर 1 माइनस पी। ठीक है, तो इंतहाई आसान क्वेश्चन, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, और इसको अब करेंगे हम सॉल्व। देखें तो सबसे पहले हमारे पास जो ब्रैकेट होती है उसको सॉल्ट आउट करते हैं। 1 है यहाँ पे, 1 का डिनोमिनेटर में अगर कुछ नहीं है तो 1 होता है, तो इसका हम ले लेते हैं एलसीएम। यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस पी। ठीक है, और ये 1 माइनस पी इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ पे आएगा हमारे पास प्लस का पी आ गया। ठीक है, इसके पास तो था 1 माइनस पी, तो ये पी एज इट इज आ गया, लेकिन इसके पास नहीं था, तो ये 1 माइनस पी इसके साथ क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। देखें तो अब यहाँ पे है 1 माइनस पी स्क्वायर, मीन ये 1 का स्क्वायर है, और ये क्या है, ये पी का स्क्वायर है। 1 प्लस क्यू, सेम इसी तरह यहाँ पे ये 1 का स्क्वायर है, और ये क्या है, ये क्यू का स्क्वायर है। ओवर यहाँ से पी कॉमन आ रहा है, तो पी कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास 1 प्लस पी आ जाएगा। मल्टीप्लाई ये माइनस पी और ये प्लस पी आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ पे आएगा 1 ओवर 1 माइनस पी। अब यहाँ पे देखें तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फार्मूले की तरह हम इसको ओपन कर लेंगे। वो क्या होता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर हमारे पास हो तो उसको हम कैसे लिखते हैं, ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 माइनस पी और 1 प्लस पी। नीचे है 1 प्लस क्यू। इसी तरह ये है 1 माइनस क्यू और 1 प्लस क्यू। डिनोमिनेटर में है p इंटू 1 प्लस पी। मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, 1 ओवर 1 माइनस पी। अब चूंकि सारी टर्म्स क्या हो रही हैं, आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो अगर नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में सेम टर्म्स है तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से 1 माइनस पी है और इधर भी 1 माइनस पी है, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पे है 1 प्लस पी और यहाँ पे है 1 प्लस पी, ये भी आपस में हो जाएंगे कैंसिल। यहाँ पे हमारे पास है 1 प्लस क्यू और यहाँ पे हमारे पास 1 प्लस क्यू, ये भी आपस में क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए हैं। तो हमारे पास बच क्या गया है, हमारे पास बच गया है 1 माइनस क्यू ओवर पी, और ये हमारा जो है वो रिक्वायर्ड आंसर है। तो इसके साथ ही हमारी जो है एक्सरसाइज 4.6 भी अपने अख्ताम को पहुंची। तो इस एक्सरसाइज के रिलेटेड, इन क्वेश्चंस के रिलेटेड किसी किस्म की भी कोई क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लिया करें, और मज़ीद कोई आपने जो है वो कोई मशवरा सलाह देनी हो तो वो भी आप जो है वो कमेंट्स में जो है ना वो कह सकते हैं। और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जो है ना वो लाजमी किया करें। ठीक है, और अपने दोस्तों वगैरह के साथ भी शेयर करें। इंशाल्लाह मज़ीद भी आप लोगों के लिए जितना बेहतर हो सका वीडियो जो है ना वो बनाने की कोशिश की जाएगी। जुड़े रहें और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।